गाइस, आज की जो हमारी स्टोरी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी सी है। और ये जो स्टोरी है आज की हमारी, ये मिस्टीरियस हो सकती है, हॉरर हो सकती है, डेमोनिक नहीं हो सकती, ज़्यादा डरावनी नहीं है ना। ये हमारी जो स्टोरी है वो है उत्तर प्रदेश के एक घर की, है ना, जो पहले टाइम पे आर्मी हाउस हुआ करता था, जिसमें आर्मी जो है, आर्मी ग्रुप्स जो काम करते थे, है ना। और ये घर का नाम है, आपको पता होगा, जीपी बिलोक। उत्तर प्रदेश का सबसे हॉन्टेड हाउस है ये, कहा जाता है और अब माना भी जाता है। इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसी हॉरर मिस्टीरियस ड्रामा की स्टोरी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब कहानी शुरू होती है। एक बार क्या होता है, मतलब ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है कि ये जगह जो है हॉन्टेड है, मिस्टीरियस है, तो हमें जाके देख के आनी चाहिए, इसको भापना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसी वजह से इसी ईगो के अंदर जो लोग हैं वो उस घर के अंदर जाते गए। और आपको तो पता ही है, कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर चले जाना जहाँ पे भूत प्रेत हो तो वहाँ से कोई बच नहीं सकता। ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोगों ने जाके देखा, किसी को तो कुछ मिला और किसी को कुछ नहीं मिला। किसी को बस आवाज़ें आई, किसी ने बस उन्हें देखा लेकिन अच्छे से नहीं दिखा, ऐसा हुआ है। लेकिन अब जो होने वाला है ना, वो शायद किसी के साथ नहीं हुआ होगा अब तक। तो गवर्नमेंट ने उसे हॉन्टेड हाउस बता दिया था, तो गवर्नमेंट ना वहाँ पे कुछ 6 आर्मी ऑफिसर्स को रखती है, जिनमें से एक था रवि, जिसकी माँ जो थी वो बहुत ही बूढ़ी थी और ओल्ड थी, वो दूर रहती थी, है ना, यूपी से बहुत दूर रहती थी। तो जो रवि है वो अपनी जो ग्रुप के मेंबर्स होता है, एक दिन उनसे बात करता है कि मेरी माँ जो है ना बहुत अकेली है, बहुत ओल्ड भी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, उसका ख्याल रखना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो रवि है वो ऐसे बोलता है। उसके जो ग्रुप मेंबर थे वो मना करते हैं, तू क्यों ला रहा अपनी माँ को, तो है ना, वो वैसे भी ये घर जो है बहुत हॉन्टेड है, ऐसा कुछ लोगों ने, लोकल पीपल्स ने कहा है। लेकिन जो रवि है वो बोलता है नहीं, उनको कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें ले आता हूँ। वो अपने साथ अपनी जो माँ है उसको रखने लग जाता है। उनका काम था कि रात के समय बैठकर जो है उसकी रखवाली करना। बहुत बड़ा घर था, हवेली टाइप था, है ना, उसकी रखवाली करना ये काम था। वो रात को आग जलाकर बैठ जाते थे, है ना। एक दिन उसकी जो माँ है वो भी उनके ग्रुप में आके बैठ जाती है। अब एक का नाम था इमरान। इमरान बोलता है उससे कि तुम्हें इस घर का जो पास्ट है वो मालूम है क्या, कि ये घर हॉन्टेड कैसे बना, पता है क्या, है ना। लेकिन जो रवि है वो बोलता है मुझे तो नहीं पता, है ना। वो इमरान बोलता है कि यहाँ पे इस घर की छत पर एक लेडीज़ घूमती है लाल साड़ी पहनकर। उसी को लोकल पीपल्स ने देखा और उन्होंने कहा कि ये हॉन्टेड है, और गवर्नमेंट ने इसे हॉन्टेड साबित कर दिया, है ना। ऐसा है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, इमरान ऐसा बोलता है। तब सब लोग डरकर जो है ऊपर की तरफ देखते हैं, छत के ऊपर की तरफ, लेकिन उन्हें कुछ दिखता नहीं है। और यही काम जो है निर्मला, जो उसकी माँ थी, वो भी करती है। निर्मला देखती है ऊपर और वो कपकपाने लग जाती है ना। अब रवि सोचता है क्या हुआ माँ, वो पूछता है उससे क्या हुआ, आप ऐसे डर क्यों गई हैं। वो बोलती है कि बेटा ऊपर देखो तुम, है ना। ऊपर कुछ भी नहीं था, निर्मला को वो दिख रही थी बस, है ना। रवि सोचता है कि नहीं माँ, ये तो कहानी है। वो बोलता है कि ये तो कहानी है वैसे ही मनगढ़ंत, जो इसने सुना दी तुम्हें, है ना। और वो उसे ले जाके उसके रूम में सुला देता है और वो सब लोग अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। अब 6 थे, उनमें से कुछ तो सो जाते हैं रात के समय, और जो रवि है वो भी सो जाता है, और 2-3 जगह रहते हैं। जो निर्मला है वो सो रही होती है और उसे आवाज़ें आती है एक लेडीज़ के रोने की, बहुत तेज तेज से रो रही है, कभी हंस रही है, कभी कुछ बोल रही है। और लास्ट टाइम पे तो उसने ये कहा कि निर्मला जगो, ऐसी आवाज़ आई उसे कि निर्मला जगो। वो उठ जाती है और वो सीधा जाती है अपने बेटे के पास में, है ना। वो अपने बेटे से बोलती है कि देख मेरे रूम में ना किसी की आवाज़ें आ रही है,
कोई लेडीज़ है। यहाँ मेरे अलावा तो कोई लेडीज़ है नहीं, लेकिन हाँ मुझे आवाज़ें आ रही है। निर्मला ये रवि से कहती है। रवि बोलती है, क्या यार माँ, आप इतनी रात को परेशान कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, ये सब कहानियाँ हैं, आप भी इतना क्यों डर रही हो, है ना। और ये सुन के जो निर्मला है वो भी सोचती है कि मुझे शायद वहम हो रहा होगा, या फिर मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ इन चीज़ों के बारे में, तभी मुझे ये आवाज़ें आ रही है। और निर्मला जाके दोबारा सो जाती है। अब थोड़ी देर बाद में चिल्लाने की आवाज़ आती है तेज से, है ना। वो आवाज़ थी निर्मला की। सारे के सारे उठकर, जो 6 आर्मी ऑफिसर्स थे वो उठकर निर्मला के रूम में जाते हैं। वो देखते हैं कि निर्मला जो है अपना गला खुद ही दबा रही है, तेजी से एकदम जकड़ा हुआ है उसने अपना गला, जैसे कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो, जैसे कोई उसे मारना चाह रहा हो। ये सब देख के ना रवि बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है, यार इसे हटाओ, इनके जो मेरी माँ का जो हाथ है उसको हटाओ उसके गले से, वरना मर जाएगी वो। सबके सब हटाने में लग जाते हैं, लेकिन उसने अपना हाथ जो है इतनी टाइट पकड़ा हुआ था कि वो हट ही नहीं रहा था। कैसे ना कैसे करके उसका हाथ हटाते हैं। निर्मला जो है उसको सांस भी नहीं आ रही थी इस टाइम पे। वो सांस लेती है। वो सबके सब पूछते हैं कि क्या हुआ आपके साथ, क्यों चिल्लाई आप। तब निर्मला बताती है कि यहाँ पे वो एक लेडीज़ जो मैंने उस छत पर देखी थी, लाल कलर की साड़ी पहने मेरे बेड के बगल में खड़ी हुई थी। मैंने उसे देखा तो मेरे राइट में आ गई, फिर कभी लेफ़्ट में, फिर कभी राइट में, और फिर मेरे को पकड़ा उसने गले से, और फिर पता नहीं क्या हुआ उसके बाद में, तो मैं ऐसे पकड़ के बैठ गई अपना। अब ये सब सुन के ना बहुत सबकी सब डर चुके थे, सबकी सब, है ना। और अब जो है रवि बस एक ही काम करता है जो सब करते हैं, कि ऐसा कोई खतरा दिखे तो उस जगह को छोड़कर चले जाओ। तो यही रवि ने करा। रवि ने उस जो हॉन्टेड विला था उसको छोड़ दिया, वो दोबारा उस घर में आया ही नहीं। तो शायद इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर उस जो घर है उसके छत पर 3 मैन भी दिखते हैं शराब पीते हुए, और एक लेडीज़ भी दिखती है लाल कपड़े पहने हुए, जिसके हाथ में मोमबत्ती होती है। ये लोकल पीपल्स का कहना है ना। और ये हो भी सकता है, हमने तो देखा नहीं है ये, लेकिन हाँ होता है ये। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म, ठीक है। अगर आपको ऐसी हॉरर कहानी सुनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।